हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारतेंदु युग के अन्य कवियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में डिटेल में अच्छे से, वहाँ से इनके भारतेंदु कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, खासकर उनकी रचनाओं, क्योंकि उनकी 70 जो काव्य कृतियाँ हैं एक भारतेंदु ग्रंथावली में जो कि संकलित हैं। जैसा कि कल मैंने आप लोग को क्लास में करा ही दिया था, कुछ महत्वपूर्ण उनकी प्रसिद्ध जो काव्य कृतियाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछी जाती हैं और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में और प्रमुख प्रसिद्ध पंक्तियाँ। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं भारतेंदु युग के अन्य कवियों के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कुल मिला के ऑल ओवर 10 कवियों हैं जिसे हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और आज हम लोग सेकंड भारतेंदु युग के अन्य कवियों के बारे में बात करेंगे, जो कि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में दोस्तों जानने से पहले उनकी मैंने जैसे कि कल की क्लास में भी मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी हम लोग कवि पढ़ेंगे उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के बारे में। इनकी जन्म तिथि जान लीजिए आप लोग। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1855 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1923 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान दोस्तों मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है दोस्तों पूछ लेता है। अब जैसे भारतेंदु युग के एक साइड प्रमुख कवि दे दिया जाएगा और जन्म स्थल के बारे में भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग को जितना मैंने बताया है अभी तक सब कवियों का आप लोग को जन्म स्थान भी याद रखना है। ठीक है, तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर सॉरी दोस्तों एक्चुअली जौनपुर की मैं रहने वाली हूँ ना, तो जौनपुर याद आ रहा है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के जो है संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, और इनका जो है पॉइंट, जैसा कि मैंने आप लोग को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी विशेषताएं बताई हैं, इनकी भी विशेषताएं मैं कुछ पॉइंट में आप लोग के सामने ले आई हूँ कि अब्र, ठीक है, ये अब्र उपनाम से उर्दू में भी कविताएं जो है इन्होंने लिखी है। किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने अब्र उपनाम से उर्दू में भी कविताएं लिखी हैं। दोस्तों ये सब जितना की पॉइंट जान लीजिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, और अगला क्या है? अगला पॉइंट है कि आनंद कादम्बिनी जो कि मासिक पत्रिका है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 और है अगला पत्रिका इनका नागरी नीरज जो कि साप्ताहिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1893 ईस्वी। ठीक है, ये दोनों पत्रिका के ये संपादक रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पत्रिका भी पूछी जाती है कि आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है और नागरी नीरज, इसके संपादक कौन है? तो आपने बताना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्लियर? अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है कि राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति का समन्वय भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। वैसे आप भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं उनकी जो है रचनाओं में अक्सर देखेंगे कि ब्रज भाषा का भी काव्य सृजन इन्होंने किया है। जैसे देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखवाया है, हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी ब्रज भाषा के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी भी जो है ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचनाएँ लिखी हैं। आगे जितने भी हम लोग लगभग पढ़ेंगे भारतेंदु युग के कवि, वो सब जो है आप लोग देखेंगे कि ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। और राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति का समन्वय भी देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी मैंने बताया था आप लोगों को। और भारतेंदु जी ने एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, भारत दुर्दशा का जो मतलब उन्होंने चित्रण किया था, उस पंक्ति में एक पंक्ति है बड़ी फेमस कि रोबहू सब मिली आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है और उनकी भी विशेषताओं में ये पॉइंट शामिल है। कौन सी? राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति का समन्वय। ठीक है, और देश की दुर्वस्था का जो है चित्रण भी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो भी मतलब कि दुर्व्यवस्था के कारण रहे हैं, देश की उन्नति की जो भी उपाय जितना वर्णन मिला प्रेमघन ने अपनी रचनाओं में जो है उतना जो है सम्मिलित किया। और भारतेंदु की कविताओं से भी कहीं अधिक जो है इनकी कविताओं में मिलता है।
और एक इनका रचना है दुर्दशा दत्तापुर, उसमें तो बहुत ज़्यादा देश की दुर्वस्था का जो है चित्रण मिलता है देखने को। अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से एग्जाम में अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। वैसे अभी तक जितना मैंने पॉइंट आप लोग को बताया है, जितनी इनकी विशेषताएं, सब आप लोग याद रखिएगा। अब्र उपनाम से कविता रचते थे, ये याद रखिएगा। और राजभक्ति और देशभक्ति का समन्वय भी मिलता है देखने को, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जीर्ण जनपद, और है अगला आनंद अरुणोदय, तीसरा है हार्दिक हर्षादर्श, चौथा है मयंक महिमा, पांचवा है अलौकिक लीला, और छठा है वर्षा बिंदु, ठीक है। अब देखिए कल मैंने बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक रचना है वर्षा विनोद, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा वर्षा बिंदु और वर्षा विनोद में, ठीक है, याद रखिएगा। वर्षा बिंदु है प्रेमघन जी का, वर्षा विनोद किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और अगला है लालित्य लहरी ब्रजचंद पंचक, ठीक है। ये सब किसका है, ये सब दोस्तों रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है। ये लालित्य लहरी जो है दोस्तों, ये वंदना संबंधी दोहे में है, और ब्रज चंद पंचक ये भक्ति भाव के पद हैं। अच्छा, मैंने आप लोग को एक और रचना बताई थी जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जिसमें इन्होंने देश की दुरावस्था के कारणों और देश की उन्नति के उपायों का जितना भी वर्णन हो चुका है प्रेमघन जी ने अपनी रचनाओं में किया है। इनकी बड़ी फेमस ये है दुर्दशा, एक मिनट दोस्तों, दुर्दशा नहीं है वो, एक ये देखिए मेरे यहाँ पे लिख देती हूँ, दुर्दशा दत्तापुर, ठीक है। आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, 9वीं की रचना दुर्दशा दत्तापुर, ठीक है। इस प्रकार से प्रेमघन जी की 9 रचनाएं जितनी मैंने यहाँ आप लोग को बताई है दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग सब जो है अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनकी है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर की जितने भी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं जो भी कवियों के बारे में, उसको तो हमें रटना ही रटना है, और साथ में जो नई इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोग को कराऊंगी, क्योंकि अब इसी क्लास में 17-18 पंक्ति तो करा नहीं सकती। अभी तो हम लोग भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में पढ़े हैं, लेकिन दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों को कल भी कराया था, और आज की क्लास में जो भी हम लोग महत्वपूर्ण कवियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके साथ में जो भी 5-6 इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो कि एकदम ज़बान पे होनी चाहिए, वो भी मैं साथ में करा दे रही हूँ। जैसे कि प्रेमघन जी की ये पंक्तियाँ कई बार पूछी गई हैं कि बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए न, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए न, ठीक है। तो इनका जो है ये पंक्ति है, और समस्या पूर्ति के माध्यम से भी इन्होंने जो है, प्रेमघन जी की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि मैंने कराया भी आप लोगों को, जब समस्या पूर्ति बताया था कि समस्या पूर्ति क्या है, चर्चा चलिबो की चलाइए ना, पिए प्यारे तिहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानत, ये भारतेंदु की है। और चर्चा चलिबो की चलाइए ना प्रेमघन का है। और पूरी अम्मी की विक्टोरिया शिव चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति पंक्ति है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर है अगला धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, और अगली पंक्ति है महत्वपूर्ण इनकी कि भयो भूमि, एक मिनट, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एकहि सेंग गारत। तो इस प्रकार से दोस्तों जितना भी महत्वपूर्ण प्रेमघन जी के बारे में हो सका है मैंने आप लोगों को करा दिया है। फिर अगले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में, ठीक है। अब प्रताप नारायण मिश्र जी के भी बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो भी है रचनाएं, उससे संबंधित सामान्य जानकारी भी। तो इनका जो जन्म है प्रताप नारायण मिश्र जी का, वो है 1856 ईस्वी में। इनका मृत्यु 1894 ईस्वी में हुआ है। और जन्म स्थान की बात करें तो दोस्तों ये जो है बैजे गांव उन्नाव में हुआ है। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो हुई है कानपुर में, प्रताप नारायण मिश्र की। और प्रताप नारायण मिश्र जी से इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग देखते हैं एक पॉइंट करके, कि कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े थे ये, ठीक है। कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े थे, और ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, ठीक है। किसके? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी थे। अगला पॉइंट है कि समसामयिक देश दशा तथा राजनीतिक चेतना का वर्णन किसमें मिलता है? इनकी जो है
जो रचनाएं हैं उसमें जो है समसामयिक देश दशा का राजनीतिक चेतना का वर्णन मिलता है। देखिए ये भी पॉइंट आ गया। ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि भारतेंदु युग के जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने ब्रजभाषा काव्य रचना और राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई देती है। अगला पॉइंट है कि निबंध और नाटक भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना के बारे में। इनकी इम्पोर्टेंट रचना है दोस्तों प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, फिर है श्रृंगार विलास, फिर दूसरा है प्रताप लहरी, ठीक है। तो ये तो रही दोस्तों इनकी जो है रचनाओं के बारे में। फिर अगला नोट के माध्यम से मैंने यहाँ पे लिखा है 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो है प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह प्रताप लहरी है, ठीक है, ये याद रखना है। और प्रेमघन जी का जो है उनकी कविताओं का संग्रह प्रेमघन सर्वस्व नाम से है। फिर अगला पॉइंट है कि निबंध और नाटकों के साथ इन्होंने ब्रजभाषा पत्रिका का संपादन भी किया है। निबंध और नाटकों के साथ इन्होंने ब्रजभाषा पत्रिका का संपादन भी किया है और ब्राह्मण पत्रिका के भी संपादक रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। अब इनकी प्रसिद्ध हम लोग पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहला है कि विधवा विलपै नित धेनु कटे को लागत हाय गुहार नहीं। दूसरा है दोस्तों कौन करे जो नहीं कसफत सुनी विपत्ति बाल विधवन, ठीक है। ये सब जो है बाल विधवन की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो कि प्रताप नारायण मिश्र की पूछी गई हैं कई बार। फिर है अगला कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। फिर अगला है दोस्तों कि पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ हरे देश कलेश। फिर अगला है चह चहूँ साचहूँ निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान जबो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र की जो भी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ रही उसे मैंने आप लोग को करा दिया है। तो अब दोस्तों आप लोग ये करिएगा इसको एक काम कि आप अपने जो है नोट्स बुक में जितना भी मैंने पॉइंट बताया है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और ताकि आप लोग का जब भी एग्ज़ाम पास आए रिवीजन करने में जो है दोस्तों बहुत ही बेनिफिट हो, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स की तरह ही मैंने आप लोग को बताया है और लगभग सारी चीज़ इसके अंतर्गत समाहित हैं, चाहे प्रेमघन जी के बारे में हो चाहे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लासेस आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।